अब रिकॉर्डर ऑन हो गया शायद। सर टैब की बैटरी भी लो है शायद। हाँ ठीक है, वेल ग्रेडेड सॉइल हमने पढ़ा, ठीक है। तो वेल ग्रेडेड सॉइल हमने इसलिए पढ़ा था कि उस सॉइल का सिग्निफिकेंस होता है कि उसमें सभी तरह की फ्रैक्शंस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो प्रेजेंस होती है कि इसका जो पैकिंग बनता है वो बहुत अच्छा बनता है। पैकिंग मतलब अच्छा बनने का मतलब कि ऐसे सॉइल को जब हम कॉम्पैक्ट करेंगे तो गामा डी मैक्स हमें अच्छे वैल्यू का मिलेगा, हाई वैल्यू का मिलेगा। आ रही बात समझ? तो टाइप ऑफ सॉइल के अंदर सबसे अच्छे कौन से सॉइल जो होंगे वो हो जाएंगे कॉम्पैक्ट। सबसे अच्छा होगा आपका वेल ग्रेडेड, जिसका गामा डी मैक्स होगा। गामा डी मैक्स इसका सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर सॉइल के लिए उसका खुद का तो गामा डी आता ही है मैक्सिमम, पर अगर सभी सॉइल्स को कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा किसमें पॉसिबल होगा? वेल ग्रेडेड में। वो भी अब देखो, वेल ग्रेडेड दो तरह की सॉइल्स होती हैं, या तो आप सैंड को वेल ग्रेडेड बोलते हो या किसको बोलते हो? ग्रेवल को। क्ले और सिल्ट को तो वेल ग्रेडेड नहीं बोलते हैं ना। तो सबसे ज्यादा जो आपका ड्राई डेंसिटी पाते हो वो होता है ग्रेवल के अंदर। कौन सा ग्रेवल? वेल ग्रेडेड। उसके बाद आपका आता है सैंड, इस तरह से, ठीक। फिर सैंड के बाद हम लोग आ जाएंगे आस्ता आस्ता सिल्ट में। मैं देखो ये बीच में मैं जगह छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इनके अंदर बाकी सॉइल्स भी आपकी आ जाएंगी। तो सिल्ट आपका आ गया Ml। फिर आपका Cl आ जाएगा, Cl के बाद आपका आ जाएगा Ci, यहाँ पे आ जाएगा CH, ठीक है। सबसे नीचे आपका आ जाएगा पुअरली ग्रेडेड सैंड। अब जो क्वेश्चन बनता है वो देखो, सबसे लीस्ट पॉसिबल किसका गामा डी मैक्स है? वो है पुअरली ग्रेडेड का। सबसे मैक्सिमम किसका है? वेल ग्रेडेड ग्रेवल का। यहाँ पे पैटर्न को स्टडी करना, Cl, CH और Ci को देखना। जैसे जैसे कंप्रेसिबिलिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे पानी का कंटेंट बढ़ रहा है, कंप्रेसिबिलिटी बढ़ रही है मतलब लिक्विड लिमिट बढ़ रहा है, ठीक है। वैसे वैसे क्या है, क्या हो रहा है? जैसे जैसे कंप्रेसिबिलिटी बढ़ रही है वैसे वैसे आपका गामा डी जो है वो फॉल करते जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास पैटर्न बनते हैं सॉइल्स को लेकर, ठीक। इसको ड्रॉ करें जरा, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ और बाद में नोट करूंगा। coarse grained soil, well graded, can be compacted to high gamma D, ठीक है। बट तब जब इनके अंदर कुछ फाइंस हो, एक्सेप्शनली when it contains some fines, और जैसे जैसे फाइंस की मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे गामा डी भी डिक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है। However, as the quantity of fines increases, गामा डी डिक्रीजेस, ठीक है। तो कुछ फाइन हो तो तब तो चलेगा, वो उसकी पैकिंग के अंदर काम आएंगे। पर जैसे जैसे आप लोग अगर इसको बढ़ाने लग जाओगे फाइन्स को बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उसका क्या है, गामा डी नीचे गिरने लग जाएगा। बात समझ आ गई? ये एक पॉइंट है, यहाँ पे नोट करना है इसे। ठीक, हो गया नोट ये? जी हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखते हैं, poorly graded or uniform sand, poorly graded or uniform sand will lead to lowest value of gamma D। सबसे कम वैल्यू आएगा आपका इसके अंदर,
पोरली ग्रेडेड के अंदर या फिर यूनिफॉर्म सैंड के अंदर, ठीक है। तो क्ले सॉइल्स के अंदर बताओ क्या पैटर्न देखा आप लोगों ने? क्ले सॉइल्स के अंदर हमने ये पैटर्न देखा कि जैसे जैसे आपका लिक्विड लिमिट बढ़ रहा था, कंसिस्टेंसी बढ़ रही थी तो लिक्विड लिमिट बढ़ रहा था, लिक्विड लिमिट बढ़ रहा था, क्या प्लास्टिसिटी बढ़ती है ना? अगर लिक्विड लिमिट बढ़ता है तो प्लास्टिसिटी बढ़ती है ना? यस सर। देखो ना, अगर WL ज्यादा होगा, इंक्रीज करता रहेगा तो IP इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। तो क्ले के अंदर हम क्लेस के अंदर क्या पढ़ते हैं? इन क्ले सॉइल्स वी रीड गामा डी टेंड्स टू डिक्रीज, क्या लिखूं? एज प्लास्टिसिटी इंक्रीजेस, ठीक है। गामा डी टेंड टू डिक्रीज एज प्लास्टिसिटी इंक्रीजेस, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा क्वेश्चन आपको आ गया, यहाँ देखो, अगर इस तरह से क्वेश्चन पुट हो गया कि क्लेज विद हैवी प्लास्टिसिटी, ठीक है, वो क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे? पहला ए पार्ट हाई गामा डी एंड लो OMC, सेकंड बी पार्ट लो गामा डी एंड लो OMC, सी पार्ट हाई गामा डी एंड हाई OMC एंड डी पार्ट लो गामा डी एंड हाई OMC। बताओ जरा, देखा उनका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा ही होगा क्योंकि उनका लिक्विड लिमिट भी तो ज्यादा है ना, तो आपका गामा डी भी क्या है? लो रहेगा इनके अंदर। तो ये आ गया लो गामा डी एंड हाई OMC, ठीक है। डन। जी चले आगे। जी सर। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ना है suitability of compaction equipments। suitability of compaction equipments। तो कॉम्पैक्शन करने के लिए कुछ हमारे इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, ठीक है। तो उनका क्या टाइप है पहले पढ़ेंगे, उनको टाइप क्या है, ठीक। उसके बाद पढ़ना है कि वो कहाँ पे सूटेबल है, उनकी सूटेबिलिटी कहाँ है, उन कौन से प्रोजेक्ट्स में उनको यूज करते हैं, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्विपमेंट के साथ जिसका नाम है टेम्पर और रैमर। देखा है कभी इसे? दुरमुट बोलते हैं इसे देसी भाषा में। यस सर। क्या बोलते हैं? दुरमुट, ठीक है। सूटेबिलिटी इसकी होती है हर तरह की सॉइल की, बेसिकली हर तरह की सॉइल के लिए आप यूज कर सकते हो, ऑल टाइप ऑफ सॉइल्स के लिए, ठीक है। प्रोजेक्ट्स इसके आते हैं जैसे कि बिल्डिंग बिहाइंड रिटेनिंग वॉल के पीछे अगर करना हो कॉम्पैक्शन, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स आपके क्वेश्चन के हिसाब से तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सूटेबिलिटी ऑन टाइप ऑफ सॉइल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिज अबटमेंट्स, ठीक है। तो ये वाला कॉलम आप जरूर याद रखना, ठीक है। सेकंड आपका आ जाता है यहाँ पर स्मूथ व्हील रोलर्स। स्मूथ व्हील रोलर देखे हैं कभी आपने? रोड वाला मूवी देखी है वो वाली खट्टा मीठा, वही ऐसा सचिन पिचोले? हाँ रोड रोलर, यस।
इसको ड्रम रोलर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह की सॉइल्स वहां पे हम करते हैं, क्रश्ड रॉक्स हो, ठीक है, उनको कॉम्पैक्ट कर देता है, सैंड्स को कॉम्पैक्ट कर देता है, ग्रेवल्स को कर देता है, पर ये ना उसको नहीं कर पाएगा, क्ले को नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो रोड में चलता है, रोड कंस्ट्रक्शन। ठीक, थर्ड आपका पढ़ेंगे न्यूमेटिक टायर रोलर। न्यूमेटिक टायर्ड रोलर, न्यूमेटिक मतलब, न्यूमेटिक वर्ड कहाँ यूज होता है, जहां पे हवा, प्रेशर। हवा का प्रेशर हो। ठीक है, तो रबर के टायर होते हैं, रबर टायर्ड रोलर से बोलते हैं, रबर टायर्ड और रोलर। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, मैं इसको लाल पेन से लिखता हूँ कि किस किस सॉइल के लिए सूटेबल है, सैंड के लिए, सिल्ट के लिए, क्ले के लिए और ग्रेवल के लिए भी, सभी तरह की सॉइल्स के लिए न्यूमेटिक रोलर आपका सूटेबल है। ठीक है, हाँ, अगर आपका यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल होगा तो उसके लिए सूटेबल नहीं होगा, नॉट सूटेबल फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा कि न्यूमेटिक टायर रोलर किस किस के लिए सूटेबल है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक, और इसके कंस्ट्रक्शन आती है रोड प्रोजेक्ट्स में, एयरफील्ड्स, अर्दन डैम्स एक्सेट्रा, अर्दन डैम्स एक्सेट्रा। इसको नोट करो। सूर्य के लिखा आपने क्रस्ट, दूसरे में क्रश्ड रॉक्स, क्रश्ड रॉक्स, के लिखा है अर्दन अर्दन डैम्स, जो डैम कंक्रीट के नहीं बनते ना, मिट्टी वगैरह के बनते हैं। ठीक है, वो लिखा है। हो गया नोट? यस सर। देखो रैमर टेम्पर पे तो कभी क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन में स्मूथ व्हील रोलर बनता है। ठीक है, तो इसका कंपेटिबिलिटी आ सकती है कि ये आपका क्ले में यूज नहीं होता, तो ये याद रखना है कि स्मूथ व्हील रोलर क्ले में यूज नहीं होगा। ठीक है, न्यूमेटिक टायर रोलर जहां पे भी देखो तो वहां चारों तरह की आपके दिमाग के अंदर आ जानी चाहिए, सैंड, सिल्ट, क्ले एंड ग्रेवल्स। ठीक है, सुटेबल किसके लिए नहीं है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल की, मतलब कि पोरली ग्रेडेड सॉइल के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, फोर्थ आपका आ गया शीप फुटेड रोलर। तो ये तो सुना होगा आप लोगों ने शीप फुटेड रोलर के बारे में। शीप फुट लाइक फुटेड, प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो शीप क्यों कहा गया इसको, कैसे और भेड़ चलती है क्या? तो वो मार्कुस जैसे पढ़ते हैं। देखो ना, जब पुराने टाइम पे रोलर नहीं होते थे ना, तो जहां भी क्ले को कॉम्पैक्ट करना था तो वहां शीप्स को ले जाते थे कि चलो इस पे। तो शीप की टांगे पतली पतली होती है, वो क्या करती थी, क्ले को गूंद के रख देती थी। गूंदना समझते हो, जैसे आटे को गूंदते हैं ना हम लोग। यस। ठीक है, तो क्ले को गूंदता है ये। ठीक है, ये इस तरह का प्रोजेक्शन होता है और ये करता है नीडिंग एक्शन, गूंदना वाला एक्शन। ठीक है, नीडिंग एक्शन करता है, नीडिंग एक्शन। तो बाद में पहले बता चुका हूँ किसके लिए सूटेबल है, ये प्योर क्ले के लिए सूटेबल है। देखो प्योर क्ले का मतलब, जब मैंने प्योर क्ले बोल दिया तो मतलब ये है कि सॉइल के अंदर सिर्फ क्ले ही है। अगर ऐसे क्ले तो उसके अंदर और चीजें भी होंगी, जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि सिमिलर ग्रुप्स के हमने नाम रखे होते हैं। ठीक है, और उसका प्रोजेक्ट कहाँ पे यूज है, बताओ कहाँ पे आप लोग प्योर क्ले यूज करोगे, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है? देखो जब डैम बनता है ना, अर्दन डैम जब बनता, अर्दन जो डैम बनता है इस तरह से, उसकी जो अंदर से कोर होती है, जो उसके अंदर से कोर होती है ना इस तरह से, कोर, उसमें आप लोग क्ले यूज करते हैं। ठीक है, और एक क्ले क्यों यूज करते हैं, देखो अब इसके पीछे पानी होगा, डैम के पीछे पानी होगा, तो इस तरह पानी क्या करेगा, सीप करने की कोशिश करेगा इस तरह से। ठीक है, तो अगर पानी सीप होता रहा बड़ी आसानी से, तो क्या होगा,
तो आपके स्ट्रक्चर के अंदर क्या कर देगा, स्लोप इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देगा वो। तो क्ले क्या करेगी, इस पानी को पीती रहेगी। क्ले कैन रिटेन मोर वाटर, ठीक है, तो डैम की स्टेबिलिटी बना के रखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्ले यूज होता है वो ज्यादातर आपका सोडियम क्ले यूज होता है, सोडियम क्ले, ठीक है। हमने पढ़ा था सोडियम क्ले की जो है कैल्शियम क्ले से ज्यादा है लिक्विड लिमिट, अगर आपको याद हो, ठीक है, टाइम ग्रुप में। तो यहाँ पे लिख लो कोर ऑफ अर्दन डैम, प्रोजेक्ट में कोर ऑफ अर्दन डैम। सर यहाँ पे भेड़ ऊपर चढ़ती है। अब पता नहीं भेड़ कब चढ़ी इसमें, ठीक ये है, वही बात होगी जिसमें चढ़ी पहाड़ पे। पर ऐसा अंदाजा है मेरा कि भेड़े चढ़ाते होंगे तभी इसका नाम शीप फूड डला है, ठीक है। सर मतलब जो शेप होता है नीचे वो वैसे ही होता है। पढ़ लेना हिस्ट्री इसके बारे में, क्या दिक्कत है। हमने सुना था किसी से कि शीप चढ़ाते थे, ठीक है, पर कंफर्म नहीं किया कभी, लगा नहीं जरूरत कंफर्म करने की, ठीक है। नेक्स्ट करें, ये नोट हो गया सबका। ठीक है, लास्ट मेरे पास है यहाँ पर वाइब्रेटर, वाइब्रेटरी रोलर। तो वाइब्रेटरी रोलर कब यूज कर सकते हैं, जब प्योर सैंड, प्योर सैंड, ठीक है। प्योर सैंड होगा तो वो सिर्फ वाइब्रेशन के साथ ही सेटल हो जाएगी, और इसको यूज करते हैं बेसिकली एम्बैकमेंट में, जहां आपके ऑयल स्टोरेज टैंक्स बनते हैं ना, एम्बैकमेंट फॉर ऑयल स्टोरेज टैंक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्विपमेंट्स की लिस्ट है, इसको आप लोग ध्यान दे दो। क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा, वाइब्रेटरी रोलर किसमें यूज होता है, ये क्वेश्चन बनता रहा है प्योर सैंड में। शीप फूड रोलर किसमें यूज होता है, प्योर क्ले में, ठीक है। बाकी तो ऊपर बता चुका हूं न्यूमेटिक के बारे में, ठीक है। हो गया क्लियर ये? डन। यस सर। नेक्स्ट हमारे पास इसमें लास्ट टॉपिक आता है फील्ड इंस्पेक्शन टेस्टिंग। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फील्ड इंस्पेक्शन किस तरह से करते हैं हम लोग, ठीक। तो फील्ड में दो तरह की टेस्टिंग की जाती है, टू टाइप्स ऑफ टेस्ट आर डन इन फील्ड, टू टाइप्स ऑफ टेस्ट, ठीक है। पहला किसके लिए होता है, गामा टी के लिए, बल्क यूनिट वेट के लिए। और इसके लिए कौन कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं हम लोग, दो मेथड हमारे पास है, कौन सा, फोर कट मेथड, और दूसरा सैंड रिप्लेसमेंट, ठीक है। इससे आपको गामा टी मिलेगा। और फिर आपने क्या करना है, सेकंड आपको वाटर कंटेंट मेजर करना है सैंपल का, वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट के लिए आप कौन सा यूज कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था आपको पहले, प्रॉक्टर नीडल मेथड, कैल्शियम कार्बाइड, प्रॉक्टर नीडल मेथड, नहीं ओवन ड्राई फील्ड में नहीं करेंगे, ठीक है ना, वो लैब का टेस्ट है। कैल्शियम और यहाँ कार्बाइड। पे कैल्शियम कार्बाइड, क्योंकि पता क्या, अगर ओवन लेके गए ना आप लोग साथ में, तो वहाँ 24 घंटे बैठना पड़ेगा, तो इतनी देर में इंजीनियर बूढ़ा हो जाएगा, 24 घंटे में। ठीक है। अगर ठेकेदार को तंग करना हो फिर लेके जा सकते हो कि वो ज्यादा पैसे दे आपको, हाँ सर, अगर कमीशन नहीं देगा कि जल्दी जाओ सर, वापस। हाँ, टेबल के ऊपर से नीचे से। प्रॉक्टर नीडल मेथड में क्वेश्चन नहीं करते हैं, प्रॉक्टर नीडल में क्या करते हैं, पहले लैब में ना इसको कैलिब्रेट करते हैं, मतलब लैब में हम डिफरेंट मॉइस्चर कंटेंट की हम पेस्ट बनाते हैं सॉइल की, उसको ना इस तरह से सैंपल के अंदर इंसर्ट करके ना देखते रहते हैं कि कितना रेजिस्टेंस इसको मिला सॉइल से, ठीक है। तो उसके बेसिस पे एक कैलिब्रेशन चार्ट बन जाता है, इस तरह से कैलिब्रेशन चार्ट बन जाता है। उसमें आपको पता चल जाता है कि अगर मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू कुछ है, मतलब कि इतना फोर्स लग रहा है अगर, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मॉइस्चर कंटेंट का वैल्यू ये होगा, समझ गए बात को। तो एक कैलिब्रेशन चार्ट होता है,
तो बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि ये प्रॉक्टर नीडल मेथड जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका नाम याद रखेंगे, प्रॉक्टर नीडल मेथड। क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है प्रॉक्टर नीडल पे कि किस काम आता है वाटर कंटेंट मेजर करने की। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड तो पता फास्टेस्ट सर मेथड है। कुछ है इसका, कितना डीप होगा, कितना कुछ ऐसा? नहीं नहीं, डिप का इसमें नहीं है, इसमें रेजिस्टेंस का है। mm का थोड़ा सा निकल। इसमें रेजिस्टेंस का है कि कितना ओके। आपको रेजिस्टेंस दे रहा है सॉइल पेनिट्रेट करने में। ठीक है, बाकी होश कोई इन्फॉर्मेशन तो कोई इतने काम की है नहीं वैसे, बस आपको याद रखना है कि प्रॉक्टर नीडल मेथड यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, हो गया, ये नोट हो गया। यस। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर है, उसे बोलते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग ऑफ सैंड। ठीक, अब सैंड के अंदर क्या होता है कि सैंड में अगर मॉइस्चर कंटेंट का वैल्यू हो ना 4 to 5%, 4% to 5% बाई वेट, ठीक है, तो सैंड में क्या है, इस तरह से एक एपरेंट कोहिजन जो है वो इंड्यूस हो जाता है। एपरेंट कोहिजन इंड्यूसेस इन सैंड। एपरेंट कोहिजन का मतलब है कि सैंड तो बेसिकली क्या कोहिजनलेस चीज है, पर इसमें क्या है कि इसका पार्टिकल टू पार्टिकल क्या है, अट्रैक्शन शुरू हो जाता है, और ये पार्टिकल टू पार्टिकल इस तरह से जुड़ते जाते हैं आपस में, ऐसा। ठीक है, इस तरह से जुड़ते जाएंगे। ड्यू टू वाटर फिल्म सर। हाँ, वाटर फिल्म मतलब सरफेस टेंशन के कारण कैपिलरी राइज होता है ना पोर्स के बीच में, तो कैपिलरी राइज होता है तो वो क्या करता है, टेंशन लगा के पोर्स को जोड़ देता है। ठीक है, तो ये क्या है कि इस तरह से आपका पार्टिकल जो है वो जुड़ता जाएगा ऐसा, साइड टू साइड। पर ये सिर्फ इस वाटर कंटेंट का फंक्शन है। ठीक है, 4 to 5% वाटर कंटेंट ये सैंड के अंदर देखा जाता है, और सैंड का वॉल्यूम इस तरह से फूला फूला वॉल्यूम बन जाता है, फूल जाती है सैंड, और अंदर क्या इनकॉर्पोरेट हो जाता है, अंदर अंदर आपके पास बड़े बड़े वॉइड्स आ जाते हैं। ठीक है, लार्ज वॉइड्स आ जाते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, हनीकॉम्बिंग स्ट्रक्चर या हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये बल्किंग ऑफ सैंड है, इसमें हमको याद क्या रखना है कि बल्किंग ऑफ सैंड होता है 4 से 5% मॉइस्चर कंटेंट पर। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि सैंड का गामा डी मिनिमम कहाँ होगा, तो मैं कर्व बता दूं आपको सैंड का। ठीक, ये कर्व में क्या है, ये सैंड की गामा डी की मैक्सिमम वैल्यू है, डॉटेड लाइन गामा डी मैक्स, और ये लेबोरेटरी है, बिल्कुल प्योर सैंड की बात कर रहे हैं मैं, प्योर सैंड की। ठीक है, प्योर सैंड में होगा ये। देखो सैंड ऐसे तो हम बोलते हैं तो उसमें बड़ी सारी चीजें और आ जाती हैं बीच में इंक्लूड होती हैं, बट प्योर सैंड है, मतलब 100% प्योर सैंड के अंदर की कॉन्सेप्ट आता है। तो सैंड के लिए मैंने गामा डी बताया आपको वैल्यू। ठीक है, और इसका कर्व कुछ ऐसा बनेगा, ये गामा डी का वैल्यू कुछ डिप होता है इस तरह से, वापस से बाउंस बैक हो जाता है ऐसा। ठीक, और ऐसा नीचे, ये जहां पे गामा डी में डिप आया है, ये मॉइस्चर कंटेंट कितना है, 4 to 5%। ठीक है, तो गामा डी इज मैक्स, गामा डी मैक्स इज मिनिमम, गामा डी इज मिनिमम फॉर सैंड एट मॉइस्चर कंटेंट 4 to 5%। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज बल्किंग ऑफ सैंड, जहां पर इस तरह का आपके सामने हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर आ जाता है, अंदर बड़ा बड़ा वाइड हो जाएगा तो कंप्रेसिबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, उसके बाद अगर आप वाटर कंटेंट को बढ़ाते हो, 4 से 5% का वाटर कंटेंट को बढ़ाते हो, तो अगेन गामा डी इंक्रीज होता है, बढ़ना। ठीक है, और यहाँ पर फुल सैचुरेशन रीच हो जाती है सैंड, फुल सैचुरेशन। और जब एक बार सैंड फुल सैचुरेट हो गया, उसके बाद भी अगर आपने मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाया, तो सॉइल क्या करे, सॉइल आपका पानी क्या करेगा, इट विल स्टार्ट डिस्प्लेसिंग द सॉइल सॉलिड्स, तो सॉलिड्स को फिर से वो दूर करना शुरू कर देगा, तो गामा डी अगेन नीचे की तरफ आ जाएगा। बात समझ आ गई, तो गामा डी अगेन स्टार्ट्स टू फॉल। ठीक है, यहाँ पे आपका वाटर कंटेंट था इस पे, और यहाँ पे आपका गामा डी था। ठीक, बना लो इसको।
फिर ये बन जहाँ गया? पे कव नीचे है ना 4 से हाँ जी। 5% वाटर कंटेंट है, इसका बताना सर थोड़ा रिपीट। कहाँ पे कहाँ पे? जहाँ पे कव से नीचे आया है 4 से 5% में दिखाया आपने। यहाँ से जी बस ये वहीं पे, जी जी यहाँ पर जी देखो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि गामा डी इसमें मैक्सिमम होता है प्योर सैंड के केस में आपके 0% मॉइस्चर कंटेंट पे, जी 0% पर, ठीक है। और जब 4 से 5% मॉइस्चर कंटेंट पे जाता है तो क्या उसका गामा डी मिनिमम आता है, यहाँ पे उसका गामा डी मिनिमम है, ठीक। तो उसमें डिप देखा गया, ये लेबोरेटरी रिजल्ट्स हैं बेसिकली, ये लैब रिजल्ट्स हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशनल चीजें हैं ये, ठीक। तो गामा डी डिप कब आता है, हमने ये याद रखना है कि डिप कब आता है, डिप कब मैक्सिमम होता है 4 to 5% रेंज में, ठीक है, जब बल्किंग ऑफ सैंड हो रहा होता है। उसका रीजन ये है कि इस तरह की एपरेंट कोहेजन उसमें आ गई है, समझ गए बात, ठीक। उसके बाद क्या है कि अगर वाटर कंटेंट बनाते जाओगे तो ये जो कोहेजन इंड्यूस हुआ ना, एपरेंट कोहेजन, तो ये क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, ये खत्म हो जाता है कोहेजन। ज्यादा पानी का आता है तो ये पानी क्या करता है, इसकी फिल्म को तोड़ देता है, जो फिल्म बनी होती है ना इसकी वर्चुअल, जी ठीक है, वो फिल्म तोड़ देता है और वापस से सैंड को इस तरह से वापस से नॉर्मल स्टेट में ले आता है, ठीक है। तो सैंड को कॉम्पैक्ट कहाँ कर सकते हो, देखो, या तो सैंपल आपका क्या हो, फुली ड्राई हो, या तो सैंपल क्या हो, फुली सैचुरेटेड हो। तो सैंड के केस में ये ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है। इसको लिखा देता हूँ अभी मैं, ठीक। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, अब आप मेरे साथ लिखना, ठीक। प्योर सैंड can be compacted to maximum density, can be compacted to maximum density either under completely dry condition or completely saturated condition, completely saturated condition, ठीक है, इस तरह से, ठीक। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि आइदर कंप्लीटली ड्राई कंडीशन या फिर कंप्लीटली सैचुरेटेड कंडीशंस में आपका क्या होगा, गामा डी मैक्स आएगा प्योर सैंड के अंदर, ठीक। The dry density achieved is minimum, the dry density achieved is minimum at around, कितना बोलो, कितने मॉइस्चर कंटेंट पे, at around 4 to 5%, 4 to 5% मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। at this moisture content क्या चीज होती है, bulking of sand is said to occur, ठीक, because of capillary action, because of capillary action, ठीक है, which increases the bonding या फिर attraction, which increases the bonding or attraction between the particles, ठीक है। hence particles go into honeycomb structure, honeycombing structure, ठीक है, honeycombing structure incorporating lot of voids, बहुत बड़े बड़े voids इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बल्किंग आ गया, ठीक। तो बल्किंग है किस मॉइस्चर कंटेंट पे है, किसके कारण है, कैपिलरी एक्शन के कारण, जो इंक्रीज करता है अट्रैक्शन फोर्सेस, एपरेंट कोहेजन बना देता है बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। बहुत ज्यादा वॉइड्स इसमें आ जाते हैं। सर हम प्लिंथ में करते हैं ना सर सैंड फिलिंग यूज,
कहाँ पे? प्लिंथ में, प्लिंथ में। कॉम्पैक्टेड साइल, हाँ कॉम्पैक्टेड साइल के ऊपर। अच्छा, फिर? क्यों करते हैं सर यूज? प्लिंथ पे क्या करते हैं? प्लिंथ जब हम बैग फिलिंग करते हैं ना स्ट्रक्चर में, मतलब नीचे, तो मोस्ट ऑफ द केसेस हम रखते हैं ये सैंड फिलिंग। बैक फिलिंग तो वही करेंगे जो निकालेंगे वापस, वही डालेंगे। नहीं, उसके ऊपर रखते हैं सर, उसके ऊपर रखते हैं नियर अबाउट एक लेयर इसकी सैंड फिलिंग की, अच्छा, सैंड फिलिंग भी रखते हैं। ये मुझे नहीं पता पता नहीं क्यों यार, रखते हैं सर। मुझे भी नहीं पता, मैंने कभी काम नहीं किया कहाँ बिल्डिंग रखते का, मैंने देखा नहीं। एक्चुअली ये बिल्डिंग का काम जिसने किया उसको पता हो सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल ही आपका टिपिकल फील्ड का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ऐसा कोई रीजन तो नहीं है मेरे हम पास। तो नहीं रखते यहाँ कहीं। वही मैं कह रहा हूँ, मैंने देखा नहीं कभी ऐसे। चलो, ये हो गया आप लोगों का। यस सर। ठीक है, अच्छा। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर देना। द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉइल व्हिच परमिट द वाटर टू पर्कुलेट थ्रू इट, क्या होता है वो? परमेबिलिटी। परमेबिलिटी। ठीक है, अच्छा। सुनना क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रोलर इज मोस्ट सुटेबल फॉर रोलिंग सबग्रेड्स एंड फॉर फिनिशिंग ऑपरेशन ऑफ फिल्स विद क्लेई और सैंडी सॉइल्स? ठीक है, रोल करना है या क्लेई को या सैंडी सॉइल को। रोलर का टाइप दिया है, ऑप्शन दिया न्यूमेटिक टायर रोलर, न्यूमेटिक रबर टायर रोलर। तो न्यूमेटिक आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सॉइल की बात की है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूमेटिक हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन न्यूमेटिक पे बनता है। ठीक, बाकी जो आपकी लेमिस थ्योरम है, जो आप कोई बीच में बोल रहा था लेमिस थ्योरम, ठीक है, उसको समझने के लिए हमें कुछ और कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, डबल डिफ्यूज लेयर की। ठीक है, तो वो मैं आपको जब क्ले का स्ट्रक्चर समझाऊंगा, ठीक है, उसके बाद आपको लेमिस थ्योरम करा दूंगा। तो उसको होल्ड रखते हैं लेमिस को भी। ठीक है, अदरवाइज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। सर बल्किंग ऑफ सैंड की कोई एग्जांपल होती है? हाँ, एग्जांपल यही है ना कि बल्किंग ऑफ सैंड, 4 से लेके 5% मॉइस्चर कंटेंट में सैंड फूला फूला नजर आता है। ठीक, ये क्या होता है ना कि जब रेत वेत निकालते हैं ना, ये आपकी ट्रॉली में जब रेत आती है, ठीक है, उस केस में भी आपको देखने को मिल सकता है कि सैंड उसमें फूली हुई होती है। तो उसमें एक चीज बोली जाती है कि अगर आप उसमें पानी का मॉइस्चर, हो सकता है कि ऐसे कोई चालाकी की हो किसी ने कि 4 से 5, उनको अंदाजा रहता है कि 4 से 5% मॉइस्चर कंटेंट कब रहेगा, उस पर सैंड का वॉल्यूम फूल जाता है, तो हम उसको देख के ले लेते हैं, वॉल्यूम फूला है तो हम उसको ले लेते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर वो ट्रॉली खरीद रहे हो तो उसमें क्या है, वाटर कंटेंट थोड़ा और बढ़ा दो। तो वाटर कंटेंट जब और बढ़ेगा तो मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली सॉइल क्या, जो फूला वॉल्यूम वापस से रिलीज हो जाएगा, वापस से सेटल हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने कभी किया नहीं ऐसे, सुना सुनाई बातें हैं। बाकी बल्किंग ऑफ सैंड को और कैसे समझाऊं मैं, समझ नहीं आ रही है, क्या पूछ रहे हो? कंक्रीट में वही सर जो आप इसलिए, हाँ कंक्रीट में इसलिए बैचिंग कर दी ना सर बाय वेट, ड्यू टू बल्किंग। हाँ, बाई वेट करते हैं, यस बिल्कुल सही। जब बैचिंग प्लांट में जब हम सैंड डालते हैं तो बाई वॉल्यूम नहीं डालते हैं, बाई वेट डालते हैं, वो यही रीजन होता है। ठीक है, वो सेम रीजन होता है। ठीक है, तो बाकी मैं आपको कह रहा हूँ कि लेमिस्फेयर मैं बाद में कराऊंगा, जब आपको मैं डबल डिफ्यूज लेयर का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा आपके क्ले के अंदर, क्ले मिनरल के अंदर। ठीक है, बेसिकली ये सिलेबस बहुत वास्ट है, कोई भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ना उसका पीछे कोई इंटीग्रेशन पीछे जुड़ा होता है, कोई ना कोई चीज पीछे। ठीक है, तो इसके लिए एक बैकग्राउंड चाहिए। तो आई होप मैं कल वाले लेक्चर में वो क्लियर कर दूंगा आपको, फिर आपके साथ लेमिस्फेयर का भी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लूंगा। और बताओ, एक कल का हमारा रहता था टॉपिक, कौन सा था वो? ग्रुप इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं ग्रुप इंडेक्स, जो कल का छूटा हुआ है। ठीक है, सर इसके नोट्स भी थोड़ा जल्दी डाल देना इसके नोट्स कॉम्पैक्शन के। सर। यस सर। ठीक है, जल्दी डाल देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है
ग्रुप इंडेक्स ऑफ सॉइल। ग्रुप इंडेक्स ऑफ सॉइल, ठीक है। ये बेसिकली क्लासिफिकेशन का टॉपिक है, जो कल हमने चैप्टर पढ़ा उसी का टॉपिक है क्लासिफिकेशन, ठीक। तो बेसिकली हमें ग्रुप इंडेक्स क्या बताता है? ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू, जीआई वैल्यू जो है वो हमें ये बताता है कि सॉइल जो हम यूज करने वाले हैं हाईवेज या कंस्ट्रक्शन रोडवेज में, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। मतलब जीआई वैल्यू देखो उल्टा है सिस्टम जीआई वैल्यू का। अगर आपका जीआई का वैल्यू ज्यादा होगा तो वो सॉइल पुअर की तरफ जाएगा, उसका परफॉर्मेंस जो है वो पुअर रहेगा, पुअर क्वालिटी का सॉइल है, ठीक है। जीआई, तो जीआई की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 20 के बीच में रेंज करती है, 0 से लेके 20 के बीच में रेंज करती है, ठीक है। मानो कि अगर आपका वैल्यू है 0, ठीक है, 0 to 2, और एक वैल्यू आपका बनेगा 2 to 5, 5 to 10 और 10 से 20, तो सबसे पुअर रेंज का कौन सा होगा बताओ? उल्टा बोलना है आपको, सबसे पुअर कौन सा होगा? 10 to 10 20 to 20, वेरी पुअर, ठीक है। और सबसे ऊपर वाला गुड, फिर फेयर, फिर पुअर और फिर वेरी पुअर, ठीक है। तो इसके साथ आप लोग ध्यान रखना, ये इसकी वैल्यूज हैं जीआई वैल्यूज, ठीक। दूसरी बात आपको मैं बता दूं, पहले इसको नोट कर लो। फिर ये डिपेंड किस पे करता है? वो मैं बताने का फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। ओके, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ GI group index, poor is the quality of soil, poor is the quality of soil, ठीक है। नेक्स्ट चलें आगे। सर कनेक्शन कट गया था इसको बोलते हैं। भाई आपका ही कटा था। देखो ग्रुप इंडेक्स चेक योर डेटा। आपकी जीआई वैल्यू होती है, जितना बड़ा जीआई का वैल्यू होगा उतना ही पोर क्वालिटी का सॉइल होगा, ठीक है। तो हमने लिखा है नीचे ग्रेटर द वैल्यू ऑफ जीआई, पोर इज द क्वालिटी ऑफ सॉइल। तो ये 4 मैंने इसकी वैल्यूज का टेबल बनाया है, वो देख लेना। 0 to 2 गुड होता है, 2 to 5 फेयर होता है, 5 to 10 पुअर होता है, 10 to 20 वेरी पुअर होता है, ठीक है। अब जीआई का वैल्यू किन बातों पे डिपेंड करता है वो मैं बताने वाला हूँ, आगे चल। GI value depends upon the following parameters, ठीक है। तो 4 चीजें हैं इसके अंदर, 4 पैरामीटर्स है जिन पे जीआई का वैल्यू डिपेंड करेगा। पहला आपका होगा लिक्विड लिमिट WL, दूसरा आपका होगा प्लास्टिक लिमिट, थर्ड आपका होगा परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सी, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सा आ जाएगा? -75 फ्रैक्शन, -75 में कौन सी फ्रैक्शन होती है? सिल्ट और क्ले। ठीक है। और फोर्थ ये फंक्शन होगा आईपी का, प्लास्टिसिटी इंडेक्स का। तो ये 4 जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि जीआई का जो है वैल्यू किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो ये आपने चारों चीजें ध्यान रखनी है, WL, WP, -75 फ्रैक्शन और आईपी, ठीक है। अब जीआई का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। जीआई का फॉर्मूला होता है 0.2A प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD, इस तरह से। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रुप इंडेक्स, ठीक। इसमें A B C D क्या है वो भी नीचे देखते हैं, फॉर्मूला लिख लो पहले। सेकंड वाला AC है। AC सेकंड वाला टर्म AC है, थर्ड वाला टर्म BD है और फर्स्ट टर्म A है, ठीक है। A देखना है यहाँ पर क्या है, A इज P-35। यहाँ पर देखना P यहाँ पर वो परसेंटेज है जो किससे पास हो रहा है, 75 माइक्रोन से, ठीक है। और यहाँ पे जो A का वैल्यू निकल कर के आए वो 40 से अबव नहीं होना चाहिए, should not be greater than 40, देखना यहाँ पे। तो यहाँ पर देखना A क्या चीज है, A इज
particle size passing through 75 micron greater than 35% but not exceeding 75%, मतलब वैल्यू जो इसका लाई करेगा 0 से 40 के बीच में। ठीक है, अब समझो कैसे ये निकालोगे। P हमें दिया रहेगा, P में से हमने 35 माइनस कर देना, जो वैल्यू आएगी वो 0 से 40 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 35 माइनस कर रहे हो तो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 75% तक। समझो बात को, यहाँ देखो। ठीक है, निकालने को आप लोगों को नहीं आएगा, ठीक है ना। ये आपको बस ध्यान देना कि फॉर्मूला क्या है यहाँ पर। एक क्या है, P माइनस 35 पार्टिकल साइज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन ग्रेटर देन 35। तो देखो यहाँ पे माइनस के आगे 35 डाला है, 35%, बट नॉट एक्सीडिंग 75%। तो 35 प्लस 40 कितना हो गया, 75 हो गया ना। तो ए का वैल्यू जो रेंज करना चाहिए वो 0 to 40 के बीच में रेंज करना चाहिए। आई बात समझ में? तो हमने यहाँ पे लिखा नॉट ग्रेटर देन 40। ठीक, और यहाँ पे P क्या है, P इज परसेंटेज फाइनर देन 75, परसेंटेज फाइनर देन 75 माइक्रोन। P वो सारा फ्रैक्शन है जो 75 माइक्रोन से नीचे आ गया। A फ्रैक्शन क्या है, P में से 35 माइनस कर दो। अब समझ आ गया? जी सर। ठीक है, P सपोज करो P आपका 60% है, 60% पार्टिकल आपके 75 माइक्रोन से नीचे आ रहे हैं। तो A का वैल्यू क्या होगा, 60 माइनस 35, मतलब कि 25 ही। तो 0 से 40 के बीच में आ गया, वैल्यू ठीक होगी। ठीक है, अगर ऐसा हुआ कि 60 माइनस 15 करते हैं तो कितना आता, 45। तो 45 करते हो तो यहाँ A का वैल्यू क्या लेना पड़ता, फिर आपको 40 लेना पड़ता। आई बात समझ में? ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये A को डिफाइन किया, अभी B और C और D को डिफाइन करना है। B है P माइनस 15 नॉट ग्रेटर देन 40। अब समझ आ गया? यस सर। B में B के लिए क्या करना है कि अगर 60% आएगा, 15 होगा तो नॉट ग्रेटर देन 40। अब वही केस आ गया, तो 45 की जगह 40 ले लोगे। C क्या है देखना, C है वैल्यू ऑफ लिक्विड लिमिट greater than 40% but not exceeding 60%, not exceeding 60%। मतलब जो भी लिक्विड लिमिट का वैल्यू होगा किसके ऊपर लेना है, 40% से ऊपर लेना है। तो W माइनस 40 हो गया, नॉट एक्सीडिंग 60%। तो मतलब क्या, कितने से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, 20 से। आई बात समझ में? इसी तरह से D है हमारा वैल्यू ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स। फोर्थ प्लास्टिसिटी इंडेक्स था, थर्ड आपका लिक्विड लिमिट था। ठीक है, वैल्यू ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 10%। तो बताओ मुझे फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा D इक्वल टू IP माइनस 10, ग्रेटर देन 10% बट नॉट एक्सीडिंग 30%। तो बताओ वैल्यू का रेंज क्या होगा, 0 से लेके बता दो कोई, 20। बिल्कुल सही, शुड नॉट एक्सीड 20। आगे बात समझ में? ठीक है, नोट कर लो इन चारों को। आगे स्क्रीन वापस, हाँ सर। बीच में गई थी स्क्रीन आपकी? सर अभी चला गया। भी गई हुई है, अभी गई हुई पीछे है। गई हुई है, अभी गई हुई है। जी सर। ये एक मिनट रुको।
सर आपके बैटरी लो की वजह से तो नहीं? अब आ गई? जी ऐसा सर बैटरी जाने वाली है आपकी। कोई बात नहीं, छुट्टी कर देंगे, अभी रुक जाओ। चार्ज अभी 6% है, काफी टाइम निकल जाएगा। हो गया? हो गया। ए का फॉर्मूला क्या है? P माइनस 35, बी का फॉर्मूला P माइनस 15, सी का फॉर्मूला W माइनस 40, डी का फॉर्मूला IP माइनस 10। ठीक है, कर लेना याद, वो करा दिया तो ठीक। और एक बात और, इनमें से कुछ भी निकालते टाइम, ठीक है, अगर किसी भी टर्म का, ए का, बी का, सी का, डी का, किसी का भी वैल्यू नेगेटिव आया तो इसको 0 ले लेना है। अगर टोटल GI का वैल्यू नेगेटिव आया तो उसको भी 0 मान लेना है कैलकुलेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, while calculating GI, if any term becomes negative, it is taken as 0. अगर GI का वैल्यू ओवरऑल, अगर GI का वैल्यू ओवरऑल कंप्यूट किया गया नेगेटिव, तो उसको रिपोर्ट क्या करना है? तो उसको रिपोर्ट करना है वैल्यू 0। ठीक है, ये ठीक है। हो गया? जी चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल करेंगे। ठीक है, तो हमारा कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कॉम्पैक्शन भी। होपफुली विल स्टार्ट विद टुमारो क्ले के बारे में, क्ले के मिनरल्स के बारे में थोड़ा बता के, उसके बाद आपका लेनिस थ्योरम क्लियर करके, उसके बाद विल शेल स्टार्ट विद इफेक्टिव स्ट्रेस टॉपिक। सर सुबह तक नोट्स डाल देना सर प्लीज। सुबह तक? कल तो उसी टाइम नोट्स डाल दिए थे मैंने, नहीं मिले थे आपको कल? नहीं कल नहीं तो कल डाल दिए थे सर आप। सर इसमें थोड़ा थ्योरी है ना, थोड़ा सेकंड लेक्चर के नोट्स लिए सर। सेकंड लेक्चर के नोट्स? सेकंड लेक्चर या सेकंड चैप्टर जिसमें वो प्लास्टिसिटी वगैरह, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट और श्रिंकेज लिमिट वगैरह, उसमें वो ग्राफ वगैरह बनाया सर। उससे पहले वाला लेक्चर लिखवाया, क्या है? चलो ठीक। उससे पहला तो सर पहला ही लेक्चर था, उससे पहले जो पहले दिन का था सर। उसके नोट्स पहला सेकंड वाला पढ़ा वो था सर, उसका नहीं है सर। इसमें यूनिट वेट पड़े थे। फार्मूलाज वगैरह पढ़े हैं सर पहला दिन। नहीं मतलब पहले लेक्चर के थ्योरी के नोट्स ज्यादा है ना? चाहिए होते ना थ्योरी की चाहिए, चलो ठीक है। सर, उसमें ढूंढना पड़ेगा वरना बुक्स में सर बहुत, कोई बात नहीं, फिर मिटा आप इसमें बहुत ज्यादा पूछ जाता है काम। चलो सर वो ठीक है। पिछले वाले लेक्चर कहाँ गए सर, सर्विंग वगैरह के? सर वो पिछले वाले लेक्चर कहाँ गए सर, सर्विंग वगैरह के? वो ऐप पे बीच दिखाई में नहीं है? दे रहे हैं। सबको नहीं दिखाई दे रहे हैं? नहीं सर, दिखाई दे रहे हैं, सुबह ही पे आएगी। नहीं है सर, वहाँ पे हाँ? सर्विंग के लेक्चर्स, बैच में जाओ वहीं बैच पे में जाके मिलेंगे। देखना पड़ता है ना। सबको ऐप दिखाई में दे रहे हैं लेक्चर? मुझे खुद को नहीं दिखाई सर, दे रहे हैं तो।
नहीं 4 बजे सर मैं वहां पे गया, 4 बजे मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने फिर मैडम को भी फोन किया था, आपको किया था, फिर मैडम ने उठाया तो वहां नहीं थे। आपने कहाँ देख रहे थे, आप बताओ मुझे, कहाँ देख रहे हो आप? सर वीडियोस में देख रहे थे। कोई आपके ऐप में एरर आया होगा, उसको वापस से अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करो। नहीं सर, वो किसी और को भी आया था, वो भी पेड पेड है सर। किसी और को भी आप लोगों को भी आ रहा है? चेक करो जरा कोई अभी। आप वीडियो के लेक्चर की बात कर रहे हो? सर मैंने भी चेक किया, मुझे तो आ रहे हैं सर सारे। सर मैं दोपहर को पढ़ रहा था तो आ रहे थे सारी वीडियो। आप देख कैसे रहे हो? ऐप बैच को में अपडेट जाओ, ऐप को फिर वहाँ अपडेट ऊपर से करो। बस स्क्रॉल करके ना प्रोड्यूस में जाओ। डायरेक्ट वीडियो थोड़ी देख रहे हो या वहाँ बैच में जाके? वीडियो में भी देखना सर, एक लेक्चर दिखाई दे रहा है सर सर। आप यहाँ से दिखा दो कैसे देखना है, ये शायद गलत देख रहे हो। इस पे तो एप्लीकेशन ही नहीं है सर कौन सा लेक्चर आप बोल रहे हो? अभी ऑन है आपकी स्क्रीन शेयरिंग ऑन है? स्क्रीन शेयरिंग ऑन है आप लोगों की? जी सर, जी सर, जी सर। तो ये ऐसे पेड बैच में जाना इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे जाके वीडियोस में जाके देखना, ये आपका आ गया सर्वे का। ठीक, तो सर्वे के सारे लेक्चर पढ़े हैं, देखो पढ़े तो हैं। हैं सारे लेक्चर हैं। फिर सर हमें क्यों नहीं है? 20 लेक्चर है ना सर टोटल? हाँ, वो पार्ट 1 पार्ट 2 करके 20 होंगे। हमें नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, मैं जरा कितने हैं, मैं देखता हूँ। देखो टोटल आ रहे हैं 20, ऊपर टॉप में 20 आ रहे हैं। आप अपना देखो ना, आपका उधर एंड से कुछ हुआ होगा, बाकी वक्त में बच्चों को प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम हमारे एंड से होती फिर यस किसी को सर, भी नहीं 20 दिक्कत। आ रहे हैं। सबको आ रहे हैं। यस सर, आ रहे हैं। इसको अपडेट करो भाई, ऐप को, अपडेट करो। इसलिए नहीं आपको आ रहा है। परसों या अपडेट आया था इसका 2 दिन इंस्टॉल पहले करो, शायद। ठीक है सर, ये भी ठीक है, ये भी ट्राई हाँ। करते हैं। सर यूट्यूब पे सारे लेक्चर सर अवेलेबल है। यूट्यूब पे सारे लेक्चर अवेलेबल थोड़ी हैं सर है सर वापस से लेक्चर। कैसे हो सकते हैं यूट्यूब पे सारे लेक्चर अवेलेबल? नहीं है सर, उसमें सर्वे का फोर्स ही नहीं है उसमें। अभी मैं आपको यूट्यूब नहीं दिखा सकता यहाँ से, पर नहीं है सर्वे के सारे लेक्चर थोड़ी नहीं अवेलेबल है, हो सकते हैं। नहीं है सर। सारे लेक्चर नहीं सारे अवेलेबल हो सकते। सर रिकॉर्डिंग बंद कीजिए पहले, कल भी याद है। अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑन है? जी।